बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर सन 2020 और दिन है बुध का। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान एनओसी के हवाले से। एनओसी यानी जो ओमान में मौजूदा हालात में एंट्री के लिए है, उस एनओसी के हवाले से। जो 2 साल की एनओसी है उसके हवाले से नहीं। तो अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। आज की वीडियो का मकसद ख़ासकर मेरे इंडियन दोस्तों के लिए है और बांग्लादेशी दोस्तों के लिए है, और इसके बाद में है पाकिस्तानियों के लिए। क्यों? ये जो एनओसी का सिस्टम है, जिसको वीज़ा स्टेटस पेपर कहा जाता है, जिनको भी 6 मंथ से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए ये चीज़ लाजमी है, वीज़ा स्टेटस का पेपर। लेकिन जो इंडिया से आ रहे हैं ओमान में, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो कुछ दोस्तों की शिकायत है कि जब वो सफ़र करना चाहते हैं ओमान का, तो बांग्लादेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यानी जो भी बांग्लादेश के एयरपोर्ट हैं और उसके बाद में इंडिया के एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर उनके लिए एक और एनओसी के बारे में भी पूछा जाता है, जो उनकी कंपनी के लेटर पैड के ऊपर लिखी होती है। एक साइड में अरबी होती है, दूसरी साइड में इंग्लिश होती है, और वो भी एनओसी के बारे में पूछा जाता है। लेकिन ख़ासकर इंडिया और बांग्लादेश के जो दोस्त हैं, इनके बारे में ही ज़्यादातर ये एनओसी के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से भी ओमान आया है, तो उसका न्यू वीज़ा था, उसको मिला था 23-24 सितंबर को। तो वो भी दोस्त ओमान में वापस आया है, यानी ओमान में आया है न्यू वीज़े पर। तो उसके लिए भी सवाल किया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, लेकिन सिर्फ सवाल किया गया था, उसे शो नहीं करवाना पड़ी और वो ओमान वापस आ गया। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में जो दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन एक बात और क्लियर करता चलूँ कि अभी तक इसके हवाले से कोई भी ओमान के किसी न्यूज़पेपर पर या ओमान की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई कि आपको कंपनी के पेपर पर भी एक एनओसी चाहिए। लेकिन जो दोस्त ये कमेंट करते हैं या जिनके पास ये चीज़ शिकायत करते हैं कि हमसे एयरपोर्ट के ऊपर पूछी जाती है ये एनओसी, तो जो दोस्त भी इस वक्त मौजूद हैं बांग्लादेश में, इंडिया में, और वो ओमान में आना चाहते हैं वापस, तो बेहतर यही है कि आप अपनी कंपनी में रब्ता करें, अपने अरबाब के साथ रब्ता करें और वो लेटर बनवा के अपने पास में रख लें। अगर एयरपोर्ट पर सवाल किया भी जाए तो आप उनको दिखा सकें, अगर नहीं किया जाए तो बस वो सेफ्टी के लिए अपने पास ही रखें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी तक कोई कंफर्म ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई ओमान के किसी भी न्यूज़पेपर पर कि आपको वीज़ा स्टेटस के पेपर के साथ आपकी कंपनी के लेटर पैड के ऊपर भी कोई एनओसी वगैरह की ज़रूरत होगी, जैसे ये है। जो दोस्त भी इंडिया और बांग्लादेश से आए हैं ऑलरेडी अभी हाल ही में, यानी, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं क्या उनसे भी पूछा गया था कंपनी के लेटर पैड पर जो एनओसी होती है उसके मतलब। क्योंकि इस वक्त कुछ दोस्त मौजूद हैं इंडिया में और बांग्लादेश में, तो उनकी जो भी कंपनी वगैरह है उसने लेटर सेंड किया है बिल्कुल ऐसा ही सेम जैसे ये है, पूरी मुकम्मल तफसील लिखकर। तो आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में जहाँ पर भी मौजूद हैं, एक बार आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि आपको एनओसी चाहिए जो वीज़ा स्टेटस पेपर है। इसके बाद में पीसीआर टेस्ट चाहिए जो 25 रियाल का है, आप उसको पहले भी बुक करवा सकते हैं। और इसके बाद में ट्रैश आउट प्लस एप्लीकेशन चाहिए, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। अगर वो वहाँ कर लें तो बेहतर है, नहीं तो आप मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आकर कर सकते हैं। इसके बाद में 30 दिन की इंश्योरेंस चाहिए, और बाकी डॉक्यूमेंट जो आपके अरबाब के रिलेटेड होंगे या सफ़र के रिलेटेड टिकट वगैरह हर चीज़, वो सब चीज़ें आपको चाहिए ओमान में वापस आने के लिए। बाकी आपके दिल में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जहां तक हो सका हम आपके सवाल के, आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो ये एक छोटी सी मालूमाती वीडियो थी उन मेरे तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त बांग्लादेश में, इंडिया में और पाकिस्तान में मौजूद हैं। ख़ासकर ये इंडिया और बांग्लादेश के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर जो सवालात आ रहे हैं इसके हवाले से, और ज़्यादातर जो शिकायत आ रही हैं एनओसी, सेकंड एनओसी के हवाले से, वीज़ा स्टेटस के पेपर के अलावा जो सेकंड एनओसी है जो कंपनी के लेटर पैड के ऊपर लिखी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।